Hello बच्चों, let's read this question and the question says that direction in the following questions the assertion and reason have been put forward. Read the statements carefully and choose the correct alternative from the following. A. Both assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion. B. Assertion and reason are correct but the reason is not the correct explanation of the assertion. C. Assertion is true but reason is false. And D. Assertion is false but reason is true. Assertion in triangle ABC, E and F are the midpoints of AC and AB respectively. The altitude AP at BC intersects FE at Q, then AQ is equal to QP. रीज़न Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AP। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी ऑन द बेसिस ऑफ असर्शन एंड रीज़न। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास इस तरह से एक ट्रायंगल हो, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसे हम मान लेते हैं यहाँ पर पी क्यू आर। इसमें हमारे पास पी क्यू पर एक मिड पॉइंट है जिसे हम मान लेते हैं एस, और पी आर पर एक मिड पॉइंट है टी। तो अगर हम एस टी को ज्वाइन करें यहाँ पर, तो एस टी क्या होगी, बेसिकली यहाँ पर ये हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाई है, तो ये क्या होगी यहाँ पर एस टी यहाँ पर पैरेलल होगी क्यू आर के, और एस टी जो है ये इक्वल होगी हाफ ऑफ क्यू आर के। ये हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम से आता है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, ऐसा हमसे असर्शन में कहा गया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो इसे हम ए मान लेंगे, ये बी, ये सी। अब यहाँ पर ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट्स हैं ए सी और ए बी के। तो ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, और एफ जो है वो ए बी का। तो इन्हें अगर हम यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर दें, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो ई एफ है, या हम कहें कि एफ ई जो है हमारे पास, ये क्या यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी बी सी के। बिकॉज हमारे पास ये मिड पॉइंट थ्योरम में, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, कि अगर तो एक लाइन हम यहाँ पर ट्रायंगल में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाते हैं, दो लाइंस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाते हैं, तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी यहाँ पर। ये हमारे पास किससे आया है, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब यहाँ पर आगे कहा गया है कि हमारे पास ऑल्टीट्यूड है AP। तो ऑल्टीट्यूड इस तरह से है AP। तो यहाँ पर जो AP है वो बेसिकली क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है FE को एट Q पर। यहाँ पर Q पर ये इंटरसेक्ट करेगी, तो ये पॉइंट हमारा Q है। अब यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास FE क्या है, पैरेलल है BC के, और Q पर इंटरसेक्ट कर, Q जो AP जो है हमारी, यहाँ पर ये P पॉइंट होगा बेसिकली, बिकॉज ये ऑल्टीट्यूड है, तो ऑल्टीट्यूड AP हमें गिवन है। तो यहाँ पर जो AP है वो इंटरसेक्ट करती है FE को एट Q पर। तो अगर FE पैरेलल है BC के, तो इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन आएगा कि जो FQ होगा हमारे पास, ये भी क्या होगा, ये भी हमारे पास पैरेलल होगा BC के। तो अगर FQ भी पैरेलल है BC के, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारे जानते हैं कि हमारे पास ये जो F है ये क्या है, ये मिड पॉइंट है AB का। तो हम क्या कहेंगे कि अगर FQ हमारे पास, FQ पैरेलल है BC के और F मिड पॉइंट है AB का, तो हमारे पास जो Q है ये क्या है, Q मिड पॉइंट है। Q मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा AP का, मिड पॉइंट थ्योरम से ऑफ AP। ये आएगा फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहाँ से अगर हम देखें कि अगर Q हमारा मिड पॉइंट हो गया है AP का, तो हमारे पास क्या होगा, AQ इक्वल हो जाएगा QP के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो असर्शन गिवन है ये क्या हो जाती है, यहाँ पर ट्रू। असर्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है, तो ये यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब अगर हम रीज़न देखें तो रीज़न में क्या कहा गया है कि Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AP। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है ट्रायंगल ABC का, इसमें हमारे पास Q क्या है, मिड पॉइंट है।
ए पी का तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास रीज़न जो है बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज अगर हमारे पास ए क्यू और क्यू पी केवल तभी इक्वल होगा जब हमारे पास क्यू जो है वो मिड पॉइंट हो ए पी का, तो इसलिए रीज़न जो है हमारा करेक्ट है। और हम क्या कह सकते हैं कि जो रीज़न है हमारा यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्सन की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन ए, दैट बोथ द असर्सन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्सन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।